दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल की चतुराई और 5 मूर्खों की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। रोज की तरह दरबार में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे इस शहर के 5 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह बीरबल बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर भारी गठरी रखे हुए चल रहा है, जबकि उसके पास एक बैलगाड़ी भी थी। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुमने गठरी बैलगाड़ी पर क्यों नहीं रखी? आदमी ने कहा, अगर मैं गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल बहुत थक जाएगा, इसलिए मैं इसे खुद उठा रहा हूं। बीरबल हंसी रोकते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। आगे चलते हुए बीरबल ने देखा कि एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर अपनी ही परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी टोपी कुएं में गिर गई थी। मैंने अपनी परछाई में टोपी देखी तो सोचा इसे रस्सी से खींच लूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। कुछ दूरी पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी नाव को जमीन पर खींचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, नाव को नदी तक ले जा रहा हूं ताकि इसे पानी में चला सकूं। बीरबल ने कहा, नाव को धक्का देकर ले जाने की बजाय इसे पहियों पर रखकर ले जाओ। आदमी ने कहा, परेशानी की बात मत करो, मुझे तो इसे ऐसे ही खींचना पसंद है। बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद बीरबल को एक आदमी मिला जो अपने खेत में बीज बोने की बजाय उल्टा हल चला रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब फसल उगे तो जड़ें ऊपर और पत्ते जमीन के अंदर हों ताकि मुझे काटने में आसानी हो। बीरबल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। बीरबल ने सोचा, अब मुझे 5वां मूर्ख भी ढूंढना होगा। तभी उसे ध्यान आया कि अकबर ने उसे इतने अजीब काम के लिए भेजा है। वह खुद से मुस्कुराया और बोला, 5वां मूर्ख तो मैं ही हूं जो यह काम करने निकला हूं। बीरबल 5 लोगों को लेकर दरबार पहुंचा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये 4 मूर्ख तो मैंने ढूंढ लिए, लेकिन 5वां मूर्ख मैं हूं जो इन मूर्खों को ढूंढने निकला था। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और इन मूर्खतापूर्ण घटनाओं से सबक लेने का आदेश दिया। शिक्षा। दुनिया में मूर्खता का अंत नहीं है, लेकिन हर समस्या को हल करने के लिए बुद्धि और चतुराई का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में आराम कर रहे थे कि अचानक उनके सबसे प्रिय मंत्री कीमती सोने की अंगूठी लेकर दरबार में पहुंचे। वह बहुत परेशान थे और बोले, जहांपना, मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। वह मेरे पूर्वजों की दी हुई थी। अगर वह नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अकबर यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे मेरी मंत्री की अंगूठी हर हाल में वापस चाहिए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मुझे सिर्फ कुछ समय दीजिए और मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और दरबारियों को बुलाया। सब लाइन में खड़े हो गए।
बीरबल ने कहा, जिसने अंगूठी चुराई है वह यहीं खड़ा है। अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि चोर खुद अपने आप पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा, यह कोई साधारण डंडा नहीं है, यह जादुई डंडा है। जिसे भी यह डंडा दिया जाएगा, अगर वह चोर होगा तो उसका डंडा सुबह तक 4 इंच बढ़ जाएगा, और अगर वह निर्दोष है तो उसका डंडा वैसा ही रहेगा। सब लोग डंडे लेकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन असली चोर, जो बहुत घबराया हुआ था, सोचने लगा, अगर मेरा डंडा सच में बढ़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे काटकर छोटा कर दूं, ताकि यह सुबह तक बढ़कर भी उतना ही दिखे। उसने डर के मारे डंडा काट दिया। अगले दिन सभी लोग अपने अपने डंडे लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने हर एक का डंडा ध्यान से देखा। जब वह चोर के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वह चोर है जिसने अंगूठी चुराई है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कहा था कि डंडा जादुई है और चोर का डंडा बढ़ जाएगा। लेकिन असली में कोई जादू नहीं था। मैंने चोर के मन में डर पैदा कर दिया। उसने सोचकर अपना डंडा काट दिया। अब उसका डंडा सबसे छोटा है। चोर ने घबराते हुए अपनी गलती मान ली और अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस दरबार में तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई का सामना करने से वह हमेशा डरता है। शिक्षा। डर और अपराध बोध इंसान को उसकी गलती स्वीकारने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की चतुराई और चोरों का खेल। अकबर के दरबार में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी रोता बिलखता दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी तिजोरी में रखे सारे गहने और सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। मेरी मेहनत की सारी कमाई लुट गई। अकबर ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बीरबल है। वह तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, मुझे अपने नौकरों पर शक है। वे ही तिजोरी के पास आते जाते रहते हैं। बीरबल ने व्यापारी के घर के सारे नौकरों को बुलाया और सभी को अलग अलग बैठा दिया। उसने कहा, आप सब पर चोरी का शक है, लेकिन हम एक खास तरीके से चोर को ढूंढेंगे। बीरबल ने एक बकरी मंगवाई और सबके सामने खड़ी कर दी। फिर उसने ऐलान किया, यह कोई साधारण बकरी नहीं है, यह जादुई बकरी है। इसे पता है कि चोरी किसने की है। आप में से हर कोई इस बकरी की पूंछ पकड़कर कहेगा, मैंने चोरी नहीं की। अगर कोई झूठ बोलेगा तो बकरी तुरंत मिमियाने लगेगी। नौकर घबराने लगे, लेकिन उन्होंने यह सोचकर बारी बारी बकरी की पूंछ पकड़ी कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो सब पर शक जाएगा। जब सभी नौकर बकरी की पूंछ पकड़ चुके थे तो बीरबल ने कहा, अब सब अपने हाथ दिखाओ। सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन एक नौकर के हाथ साफ सुथरे थे, जबकि बाकी सबके हाथ काले थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैंने बकरी की पूंछ पर कालिख लगा दी थी। मैंने यह नहीं कहा कि बकरी सच में चोर को पहचान लेगी, लेकिन जो चोर था वह डर के मारे बकरी की पूंछ छूने से बच गया। उसके हाथ इसलिए साफ रह गए।
चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने व्यापारी का सारा धन लौटा दिया। अकबर ने चोर को सजा दी और व्यापारी को उसकी संपत्ति लौटाई। शिक्षा। झूठ बोलने वाले कितनी भी चालाकी क्यों न कर लें, सच्चाई का सामना करने से वे बच नहीं सकते। चतुराई से काम लेने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोषी अकबर बादशाह अपने महल में दरबार लगा रहे थे। वह आजकल बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें यह जानने की इच्छा थी कि उनके दरबार में कितने लोग सही और सच्चे हैं और कितने लोग केवल दिखावा करते हैं। अकबर ने सोचा, अगर मैं दरबार में एक कड़ी परीक्षा लाऊं तो मुझे पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपनी दरबारियों की सत्यता और निष्ठा पर शक है। क्या तुम एक ऐसी योजना बना सकते हो जिससे मैं ये जान सकूं कि कौन सच्चा है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। अगले दिन बीरबल ने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया और एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी दरबारी आए और बीरबल ने एक अजीब बात कही। राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे एक खजाना खोजना है जो महल के किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है। यह खजाना इतना कीमती है कि उसे सभी दरबारियों को एक साथ मिलकर खोजना होगा। अगर किसी ने सच्चे दिल से सहयोग किया तो उसे इनाम मिलेगा, और जो किसी तरह से धोखा देगा या काम में मन से शामिल नहीं होगा, उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने बताया कि खजाना महल के अंदर कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इसका सही स्थान सिर्फ उस व्यक्ति को पता होगा जो सच्चा है। फिर बीरबल ने सबको अपने अपने तरीके से खजाना खोजने के लिए कहा। सभी दरबारी महल में इधर-उधर खजाना ढूंढने लगे। कुछ दरबारी सोचने लगे, अगर हम खजाना ढूंढ लें तो हम बादशाह की नजर में बड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ दरबारी यह सोचने लगे, क्या होगा अगर खजाना हमें नहीं मिला? फिर हमें सजा मिलेगी। बीरबल ने सबको देखा और समझ लिया कि जिनकी नीयत सही नहीं थी, वे केवल दिखावा कर रहे थे। उन्होंने उन दरबारियों पर ध्यान देना शुरू किया जो किसी कारणवश खजाना ढूंढने में असमर्थ थे। कुछ दरबारी उस खजाने का बहाना बना रहे थे, जबकि कुछ ने तो उसे ढूंढने का पूरा प्रयास भी नहीं किया। बीरबल ने अचानक एक घोषणा की, जो दरबारी खजाना ढूंढने में असमर्थ हैं, उनका झूठ सामने लाया जाएगा। बीरबल ने फिर दरबारियों को बुलाया और कहा, राजा का खजाना महल के गुप्त स्थान पर नहीं है। यह एक परीक्षण था ताकि मैं जान सकूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जिनकी नीयत सही नहीं थी, वे कभी खजाना ढूंढ नहीं पाए। वे केवल दिखावा कर रहे थे। अकबर ने सबकी स्थिति का मूल्यांकन किया और उन दरबारियों को सजा दी जो झूठे थे। जो दरबारी सही थे, उन्हें राजा ने शाबाशी दी और इनाम दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने आज मेरे दरबार को बहुत कुछ सिखाया है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा महत्व होता है। जो लोग केवल दिखावा करते हैं, वे कभी भी वास्तविक सफलता नहीं पा सकते। सत्य हमेशा सामने आता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे और दरबार लगा रहे थे। दरबार में सबसे बड़े दरबारी और उसके समर्पित सेवक बीरबल भी मौजूद थे। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अपनी चिड़चिड़ी आवाज में अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी? तुम इतनी घबराई हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मुझे किसी ने धोखा दिया है और मेरे सारे गहने चोरी कर लिए हैं। मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से ये गहने बनाए थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह गहने नकली हैं।
आप ही मेरी मदद करें। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि गहने नकली हैं? व्यापारी बोला, क्योंकि मैंने इन्हें एक विशेषज्ञ के पास भेजा था, जिसने बताया कि ये गहने असली नहीं हैं। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की जांच करवाता हूं। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, इस मामले में एक नया तरीका अपनाना होगा। हम इस व्यापारी के गहनों का परीक्षण करेंगे, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि वह व्यक्ति जो इन गहनों को बेचने आया है, वह कितनी ईमानदारी से बात कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हम इस व्यापारी के गहनों की असलीता का परीक्षण करेंगे, लेकिन इस परीक्षण के दौरान हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो गहने हैं उनकी कीमत कितनी है? व्यापारी बोला, ये गहने 5 लाख रुपए के हैं, लेकिन मैं केवल 3 लाख रुपए में बेच रहा हूं। बीरबल ने यह सुनकर एक मुस्कान के साथ अकबर से कहा, जहांपनाह, हम इस व्यापारी को कुछ दिन का समय देंगे। वह अपने गहनों को एक विशेषज्ञ के पास भेजकर उनकी असलीता की पुष्टि करवा सकता है, लेकिन हम उस विशेषज्ञ को भी आजमाएंगे। अकबर ने बीरबल के विचार को मानते हुए व्यापारी को समय दे दिया और बीरबल ने महल के कुछ कर्मचारियों को चुपके से गहनों का मूल्यांकन करने के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे गहनों की असलीता प्रमाणित हो गई है। अब तुम गहनों को ले जाकर विशेषज्ञ से मिल सकते हो। गहनों का परीक्षण और चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम गहनों को ले जाकर विशेषज्ञ से मिल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, वह विशेषज्ञ भी तुमसे यही कहेगा कि गहने नकली हैं। क्यों न तुम खुद जांच लो और हम सभी को दिखा दो कि तुमने अपनी मेहनत से जो गहने बनाए थे वे असली हैं। व्यापारी को यह बात समझ में आ गई और उसने बीरबल की सलाह मानते हुए गहनों को विशेषज्ञ के पास भेजा। जब गहनों का परीक्षण हुआ तो विशेषज्ञ ने सभी गहनों को असली करार दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने इन गहनों की असलीता की पुष्टि करा ली, अब हम यह साबित करेंगे कि तुम ईमानदार व्यापारी हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे गहनों की कीमत में कोई अंतर नहीं आया है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह बीरबल का तरीका है। उसने सबको धोखा देकर भी सच्चाई की राह पर लाकर सबको झूठ के दावे से बाहर निकाला। व्यापारी को ईमानदारी से सच्चाई की कीमत मिली और अकबर ने उसे अच्छे इनाम से नवाजा। चतुराई और समझदारी से हम किसी भी स्थिति में सच्चाई का पता लगा सकते हैं। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होती है। दोस्तों, अकबर बादशाह अपने महल के दरबार में बैठे थे। बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर और वफादार सलाहकार थे। एक दिन अकबर ने सोचा, बीरबल का दिमाग कितना तेज है, लेकिन क्या वह मेरी किसी भी कठिन समस्या का हल दे सकता है? बादशाह ने एक पेचीदा सवाल पूछा, जिसे वह समझते थे कि बीरबल शायद हल नहीं कर पाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम देता हूँ। तुम इस महल के किसी भी कमरे में जा सकते हो, लेकिन तुमको मेरे सामने एक कागज पर यह बताना होगा कि इस कमरे में कितनी कीलें लगी हैं। तुम्हारे लिए यह असंभव होगा, क्योंकि कमरे की दीवारों में कई कीलें लगी होंगी। क्या तुम इसे कर पाओगे? बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उनकी आंखों में एक मुस्कान थी। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं यह काम कर लूंगा। बीरबल महल के कमरे में गए और दीवारों की कीलों को गिनने की बजाय कुछ और सोचा। उन्होंने महल के रसोई घर में जाकर अपने आदमियों से कहा, तुम सबको आज काम करना होगा। महल के हर कमरे में बहुत सारी कीलें हैं। उन सभी कीलों को गिनने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमें इसका दूसरा तरीका निकालना होगा।
बीरबल ने एक बहुत चतुर तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सारे कमरे के किनारों पर छोटे छोटे निशान बनाए। इसके बाद उन्होंने हर कमरे के दरवाजे पर एक सटीक स्थान पर नाखून चिपका दिए। यह एक छोटा सा कार्य होगा, लेकिन महल में एक एक कील पर निशान बनाए बिना मैं कागज पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, बीरबल ने अपने आदमियों से कहा। आखिरकार बीरबल ने उन सभी निशानों को जोड़ा और अपने कागज पर लिखा, महल में कुल 1578 कीलें लगी हैं। जब वह कागज लेकर अकबर के पास गए तो बादशाह हैरान रह गया। क्या यह सच है? तुमने इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से इसका उत्तर कैसे दिया? अकबर को समझ में नहीं आया कि बीरबल ने कैसे यह काम किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सवाल में जरा सी चतुराई छिपी हुई थी। मैंने दीवारों पर कीले गिनने का तरीका नहीं अपनाया, बल्कि महल में मैंने कुछ संकेत छोड़े थे। इन संकेतों को जोड़ते हुए मैंने सटीक गिनती की। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर तुमने निशान कैसे लगाए? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैंने दीवारों पर कभी भी कोई निशान नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि यदि मैं इस काम को एक दूसरे तरीके से करूं तो आप मेरी चतुराई को समझ जाएंगे। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसकी चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत तेज है। तुम्हारी चतुराई ने हमें एक नई दिशा दिखाई है। नैतिक शिक्षा। कभी कभी किसी समस्या का समाधान सीधे तरीके से नहीं, बल्कि चतुराई और सूझबूझ से निकलता है। सच्ची बुद्धिमानी कभी सीधे रास्ते से नहीं आती। गधे के सिर का राज। दोस्तों, अकबर बादशाह के राज्य में एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। राजधानी के मुख्य बाजार में किसी ने एक गधे का सिर लटका दिया। गधे के सिर के नीचे एक तख्ती टंगी थी, जिस पर लिखा था, इसका हल केवल अकबर और बीरबल ही निकाल सकते हैं। संदेश पढ़कर पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने इसे राजा के खिलाफ साजिश बताया तो किसी ने इसे शैतानी हरकत करार दिया। मामला अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर ने दरबार में पूछा, यह कौन सी नई मुसीबत है? क्या कोई बता सकता है कि इस गधे के सिर का क्या मतलब है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि यह विरोध का प्रतीक है, तो किसी ने इसे जादूटोना बताया। लेकिन कोई भी इस पहेली को हल नहीं कर पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? यह सब क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इसका मतलब जानने के लिए हमें इस सिर को वहां लटकाने वाले व्यक्ति को खोजना होगा। यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। बीरबल ने बाजार के सभी दुकानदारों और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। उसने यह भी देखा कि किसे गधे का सिर लाने और लटकाने का समय मिला होगा। धीरे धीरे उसने कुछ सुराग जुटाए। एक दिन बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने गधे का सिर लटकाने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। वह यहीं मौजूद है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? उसे तुरंत हमारे सामने लाओ। बीरबल ने एक रईस आदमी को दरबार में पेश किया, जो अकबर के ही राज्य का एक धनी व्यापारी था। जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जिसने गधे का सिर लटकाया था। इसका मकसद आपको और आपके राज्य को चुनौती देना था। व्यापारी ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने यह सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया था। मैंने सोचा था कि इस पहेली को हल करने में दरबार का मनोरंजन होगा। अकबर ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारा मजाक था। तुमने पूरे राज्य को परेशानी में डाल दिया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन बीरबल, बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल की अनोखी सजा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह,
इसे सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो इसे और किसी को भी भविष्य में ऐसा मजाक करने से रोके। फिर उसने व्यापारी से कहा, तुमने गधे का सिर लटकाया था, अब तुम्हें पूरे बाजार में गधे की तरह व्यवहार करना होगा। एक गधे का पोशाक पहनो और पूरे दिन बाजार में घूमें। लोग तुम्हारे मजाक का असली मतलब समझेंगे। व्यापारी शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसे सजा माननी पड़ी। उसने गधे की पोशाक पहनकर पूरे बाजार में घूमकर अपनी गलती स्वीकार की। दूसरों के समय और भावनाओं के साथ मजाक करना कभी कभी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सोच समझकर और जिम्मेदारी से व्यवहार करना ही समझदारी है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और 9 लड्डुओं का रहस्य। अकबर बादशाह अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में हड़बड़ाता हुआ आया। वह रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी सारी कमाई चोरी हो गई है। कोई मेरे संदूक से सोने के 9 लड्डू चुरा ले गया। मैंने यह लड्डू अपने जीवन की सारी कमाई से बनाए थे। अब मैं क्या करूं? अकबर ने नाराज होकर कहा, यह महल के कानून के खिलाफ है। हम किसी भी कीमत पर चोर को पकड़ेंगे। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, मुझे महल के रसोइयों पर शक है। वे ही मेरे संदूक के पास आते जाते थे। बीरबल ने रसोई में काम करने वाले सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। जब सब आ गए तो बीरबल ने एक विचित्र योजना बनाई। उसने सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। जिसे भी यह लकड़ी दी जाएगी और अगर वह चोर है तो उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सब लोग अपने अपने लकड़ी के टुकड़े लेकर चले गए। लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे काटकर छोटा कर दूं, ताकि यह उतनी ही लंबी रहे। उसने अपनी लकड़ी का 1 इंच काट दिया। जब सब लोग लकड़ी के टुकड़े लेकर वापस आए तो बीरबल ने सभी की लकड़ियों को ध्यान से देखा। उसने तुरंत एक नौकर की लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कहा था कि लकड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन यह तो जादू था ही नहीं। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी। अब उसकी लकड़ी सबसे छोटी है। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने व्यापारी के सोने के 9 लड्डू लौटा दिए। अकबर ने चोर को सजा दी और व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस दिलाई। चालाकी और झूठ का सामना हमेशा सच्चाई और चतुराई से किया जा सकता है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। शाही दावत और गायब मिठाई। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया। उन्होंने राज्य भर के सारे रईसों और महत्वपूर्ण मंत्रियों को न्योता भेजा। बादशाह चाहते थे कि उनकी दावत इतनी शानदार हो कि हर कोई उसे सालों तक याद रखे। महल का रसोईघर खाने की तैयारी में व्यस्त था। हर रसोइया और नौकर दोहरी मेहनत कर रहे थे ताकि सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार हो सके। बादशाह अकबर बेसब्री से भोजन कक्ष में टहल रहे थे। तभी बीरबल अंदर आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। बीरबल, तुम यकीन नहीं करोगे कि यह दावत कितनी भव्य होने वाली है, अकबर ने गर्व से कहा। यह राज्य भर में चर्चा का विषय बन जाएगी। बीरबल, जो हमेशा शांत और चतुर रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, निश्चय ही हुजूर। लेकिन कभी कभी सबसे बेहतरीन योजनाएं भी उल्टी पड़ सकती हैं, खासकर रसोई घर में।
बादशाह अपने शाही रसोइयों पर पूरा भरोसा करते हुए हंसते हुए बोले, बकवास, सब कुछ परफेक्ट होगा, तुम देखना, यह दावत अद्वितीय होगी। दावत का समय आ गया। भोजन कक्ष मेहमानों से भरा हुआ था। स्वादिष्ट करी, भुने हुए मांस, मिठाइयाँ और फल परोसे जा रहे थे। हर कोई भोजन का आनंद ले रहा था और बादशाह की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक चीज गायब थी, शाही खीर। यह अकबर की पसंदीदा मिठाई थी, लेकिन उसे टेबल पर नहीं लाया गया था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मेरी शाही खीर कहाँ है? तुम जानते हो मुझे यह कितनी पसंद है। पता लगाओ कि क्या हुआ। बीरबल, जो हमेशा स्थिति संभालने के लिए तैयार रहते थे, दावत छोड़कर सीधे रसोई घर पहुंचे। उन्होंने मुख्य रसोइये से पूछा, शाही खीर कहाँ है? रसोइया थोड़ा घबराते हुए बोला, मालिक, हमने खीर बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसे दावत में ले जाने की तैयारी की, वह गायब हो गई। बीरबल की आंखें संकुचित हो गईं। गायब? क्या तुम कहना चाहते हो कि खीर अपने आप हवा में उड़ गई? रसोइया हिचकिचाते हुए बोला, वो जब हमने उसे काउंटर पर रखा था और पलटे तो वो गायब थी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या कोई खीर के पास गया था? रसोइया ने जवाब दिया, सिर्फ टिंकू, जो बर्तन लगाने की मदद कर रहा था। वह पूरे समय रसोई में था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, मुझे लगता है कि मामला अब साफ हो रहा है। टिंकू को तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही मिनटों में टिंकू को लाया गया। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तो टिंकू, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सच बताओ, क्या तुमने खीर खाई है? टिंकू का चेहरा लाल हो गया। नहीं नहीं, मैंने खीर नहीं खाई, मालिक। बीरबल अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोले, तो फिर खीर कहाँ गई? अगर तुमने नहीं खाई और किसी और ने भी नहीं, तो क्या खीर इतनी अच्छी थी कि खुद ही भाग गई? पूरी रसोई ठहाकों से गूंज उठी। टिंकू थोड़ा और घबरा गया, लेकिन मुस्कुरा भी दिया। फिर बीरबल बोले, सच बताओ, क्या किसी और ने भी खीर के पास जाने की कोशिश की थी? टिंकू ने सोचा और कहा, हाँ, बाबू महाराज, जो शाही चटनी बना रहे थे। बीरबल का माथा ठनका। बाबू महाराज? लगता है मामला गहराई में है। बीरबल ने बाबू महाराज से पूछा, बाबू, क्या तुमने खीर के पास कुछ अजीब देखा था? बाबू, जो दावत की भागदौड़ में पहले से घबराए हुए थे, अंत में बोले, हाँ बीरबल जी, मैंने खीर खा ली। पूरा कक्ष शांत हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, बाबू ने मान लिया। वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं एक चम्मच चखने गया और देखते ही देखते पूरी खा गया। मुझसे गलती हो गई। बादशाह अकबर, जो उसी समय रसोई में आए थे, बोले, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? खीर का पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, शाही खीर इतनी लाजवाब थी कि कोई भी खुद को रोक नहीं सका। बाबू महाराज ने पूरी खीर खा ली। अकबर की आंखें बड़ी हो गईं और फिर वो जोर से हंसने लगे। बाबू, तुमने हमारी दावत को एक मजेदार घटना बना दिया। खैर, कम से कम अब मिठाई बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, और इसका सबक यह है, जहांपनाह, कि सबसे बेहतरीन चीजों का मोह छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, भले ही वो शाही रसोई में ही क्यों न हो। पूरी रसोई फिर से हंसी से गूंज उठी। अकबर ने पेट पकड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस खीर के मामले को भी अपनी बुद्धिमानी और मजाक से हल कर दिया। बाबू, अब से मिठाई का स्वाद चखने से पहले हमें जरूर बताना। और इस तरह शाही खीर की यह घटना महल की सबसे मजेदार कहानियों में से एक बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर से चमक उठी और अकबर ने भी इसका पूरा आनंद उठाया।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति जो रत्नों से जड़ा हुआ था गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दीं। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजयी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह, मेरा इनाम बड़ा सरल है। अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है।
बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते, मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहां कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहां रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहां क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहां आते हैं। यहां रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूं, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी, कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राजदरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का जादुई कमाई वाला मटका। एक बार की बात है, सम्राट अकबर दरबार में बड़े मजाकिया मूड में थे। भोजन के बाद उन्होंने घोषणा की, बीरबल देखो तो सही, क्या तुम ऐसा कोई योजना बना सकते हो जिससे पूरा दरबार या तो हंस पड़े या कुछ सीख जाए। बीरबल ने अपनी सदाबहार बुद्धिमानी के साथ सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं ऐसी योजना लेकर आऊंगा जो पूरे राज्य का मनोरंजन करेगी। अगले 3 दिन तक बीरबल ने पूरे शहर का दौरा किया। वह अपने साथ एक बड़ा मिट्टी का मटका लेकर घूमता, जिसे उसने अच्छी तरह से सील कर रखा था। मटके पर एक विचित्र सा बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, यह है जादुई कमाई वाला मटका। आज एक सोने का सिक्का डालें और अगले महीने आपका धन दोगुना होगा। शहर के लोग इस अजीबोगरीब मटके को देखकर चौंक गए। जब भी कोई पूछता, बीरबल मुस्कुराकर समझाता, यह मटका प्राचीन ऋषियों का आशीर्वाद है। इसके अंदर रखे सिक्के दोगुने हो जाते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिनका विश्वास सच्चा है। अगर आप शक करेंगे तो सिक्का दोगुना नहीं होगा। चर्चा का बाजार गर्म। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। सबसे लालची व्यापारी, शक करने वाले मंत्री और जिज्ञासु ग्रामीण तक मटके के पास पहुंच गए। हर कोई सोने के सिक्के डालने लगा, इस उम्मीद में कि उनका धन बढ़ जाएगा। बीरबल हर सिक्का गिनता और मटके को फिर से सील कर देता। जल्द ही यह खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो इस तथाकथित कमाई वाले मटके के साथ? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह मटका एक हास्य में लिपटा सबक है। मैं आपसे विनती करता हूं कि महीने के अंत तक प्रतीक्षा करें। बड़ा खुलासा। निर्धारित दिन पर दरबार खचाखच भरा हुआ था। व्यापारी, ग्रामीण, अमीर गरीब सब इकट्ठा हुए थे। अकबर और उनके मंत्री भी बड़े उत्सुक थे। बीरबल सील किया हुआ मटका लेकर दरबार में पहुंचा। उसने मटका बड़े नाटकीय अंदाज में खोला और अंदर से एक ही सोने का सिक्का निकाला। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल ने सिक्का उठाकर ऊंचा दिखाया और कहा, यह एकमात्र सिक्का है जो दोगुना होने की हिम्मत रखता था। बाकी सबको शायद मटके की शक्ति पर शक था। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। एक साहसी व्यापारी आगे बढ़ा और गुस्से में पूछा, बीरबल, हमारे सिक्के कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, इस मटके ने आपको एक अनमोल सबक दिया है, धन जादू से नहीं बढ़ता। यह कड़ी मेहनत और धैर्य से बढ़ता है। आपके सिक्के सुरक्षित हैं और आपको वापस मिलेंगे। लेकिन याद रखें, लालच अक्सर हमारी समझदारी पर पर्दा डाल देता है। अकबर का फैसला। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने हमें हंसाया और सिखाया। यह सबक हम सबके लिए है, विश्वास कीमती है, लेकिन आंख मूंदकर लालच करना महंगा साबित हो सकता है। सिक्के उनके मालिकों को लौटा दिए गए और बीरबल का कमाई वाला मटका पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कहानी की सीख। ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहें जो बिना मेहनत के लाभ का वादा करते हैं। सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धिमानी से ही मिलती है। कैसी लगी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खोए हुए शाही जूतों का मामला। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली के भव्य राज्य में बादशाह अकबर अपने महल में एक शांतिपूर्ण दिन बिता रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उन्हें परेशान करती थी, उनके शाही जूते। ये कोई साधारण जूते नहीं थे। ये पूरे राज्य के सबसे शानदार और महंगे जूते थे।
नरम चमड़े से बने सुनहरे कढ़ाई के साथ और हर जूते पर हीरे जड़े हुए बक्कल। बादशाह अकबर इन जूतों से बहुत प्यार करते थे और हर दिन इन्हें पहनते थे। एक दिन जब वो अपनी सुबह की सैर के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके जूते गायब थे। बीरबल, बादशाह अकबर चिल्लाए, मेरे शाही जूते कहाँ हैं? मुझे वो कहीं नहीं मिल रहे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत रहते थे, कमरे में आए। उनकी खासियत यही थी कि सबसे मुश्किल हालात में भी वो मुस्कुराते रहते थे। जहांपनाह, बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आपके जूते खुद ही टहलने चले गए होंगे। बादशाह, जो पहले से ही गुस्से में थे, भौहें चढ़ाते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे जूते खुद चलकर नहीं जा सकते। वो जिंदा नहीं हैं। बीरबल ने शरारत भरी मुस्कान दी। शायद जहांपनाह, आपके जूते महल में बंद बंद होकर बोर हो गए होंगे और उन्होंने थोड़ी ताजी हवा लेने का सोचा होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। बहुत हो गया मजाक बीरबल। मुझे मेरे जूते अभी चाहिए। इन्हें ढूंढो। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप हुक्म दें जहांपनाह। मैं तुरंत आपके जूते ढूंढ लाता हूं। और फिर वो महल के चारों तरफ जूतों को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन बीरबल के लिए ये सिर्फ जूते ढूंढने का काम नहीं था। ये तो एक चुनौती थी, एक रहस्य जिसे हल करना था, और वो भी बीरबल की खास बुद्धिमानी के साथ। महल का दौरा। बीरबल ने सबसे पहले महल के कर्मचारियों से पूछताछ करने की सोची। वो सीधे शाही मोची रामू के पास पहुंचे, जो कई सालों से महल में काम कर रहा था। रामू, बीरबल ने पूछा, क्या आज तुमने कुछ अजीब देखा? महल में कोई असामान्य घटना हुई हो? रामू ने सिर खुजलाते हुए कहा, बीरबल जी, अब जब आप पूछ रहे हैं तो हाँ, सुबह मैंने कुछ अजीब देखा। मैं अपनी कार्यशाला में था और मैंने देखा कि दो जूते महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, सचमुच? और वो कैसे जूते थे? रामू थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो चमचमाते, सुनहरे और बहुत महंगे दिखने वाले जूते थे। बिल्कुल वैसे जैसे बादशाह पहनते हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत दिलचस्प। रामू, क्या तुमने देखा कि वो कहाँ गए? रामू ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शाही बगीचे की ओर गए थे। बगीचे की जांच। बीरबल ने रामू का धन्यवाद किया और शाही बगीचे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो कुछ खास नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन्होंने बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के पैरों से बड़े थे। अरे वाह, बीरबल खुद से बोले, जूते कोई शरारत कर रहे हैं। पैरों के निशान उन्हें शाही अस्तबल की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक कोने में कुछ अजीब देखा। शाही जूते, जो अब मिट्टी में सने हुए थे, घोड़े के पास रखे हुए थे। और उनके पास एक गधा बैठा हुआ था, जो बड़े मजे से घास चबा रहा था। जहांपनाह के जूतों ने तो एक नया दोस्त बना लिया है, बीरबल ने हंसते हुए कहा। तभी एक महल का नौकर वहां से गुजरा और उसने बीरबल को जूतों को देखते हुए देखा। अरे बीरबल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, कल राजा के जूते घोड़ों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो महल में बैठे बैठे उब गए हैं। बीरबल ने हैरानी से नौकर को देखा। बात करने वाले जूते, ये तो नई बात है। नौकर ने सिर हिलाते हुए कहा, और जब जूते बात नहीं कर रहे थे तो वो अस्तबल में घोड़ों और गधों से मिलने चले गए। उन्होंने यहाँ तक कि मुर्गियों के साथ यह तय किया कि राज्य में सबसे अच्छे जूते किसके हैं।
बीरबल खुद को हंसी रोक नहीं पाए। अब समझा। जहांपनाह के जूतों का तो एक अलग ही किस्सा है। वापस महल में बीरबल जूतों को हाथ में उठाकर महल लौटे। जब वो बादशाह अकबर के कमरे में पहुंचे तो वो गुस्से में पैर पटक रहे थे। बीरबल, इतना समय क्यों लगा? मेरे जूते कहाँ हैं? बादशाह ने गुस्से में पूछा। बीरबल ने जूते पेश किए जो अब मिट्टी और घास से सने हुए थे। उन्होंने उन्हें नाटकीय अंदाज में बादशाह के सामने रखा। जहांपनाह, बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आपके जूते मिल गए हैं, लेकिन लगता है उन्होंने काफी रोमांचक यात्रा की है। वो बगीचे में घूमने गए, घोड़ों से बातें की और यहाँ तक कि गधे के साथ भी समय बिताया। लगता है वो थोड़ा बोर हो गए थे और उन्होंने राज्य का दौरा करने का फैसला किया। बादशाह कुछ पल के लिए बीरबल को घूरते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम ही हो जो मेरे गुस्से को भी हंसी में बदल सकते हो। शायद अगली बार मेरे जूते मेरे बिना ही शाही छुट्टी पर चले जाएं। और इस तरह बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने फिर से दिन बचा लिया। शाही जूते अपनी जगह पर लौट आए और बादशाह अकबर उस मजाकिया घटना को याद करके मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। गंभीर से गंभीर स्थिति को भी बुद्धिमानी और हंसी मजाक से हल किया जा सकता है। हंसी का महत्व कभी कम न समझें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज बादशाह अपनी वर्षगांठ मना रहा था। दूर दूर के लोग इस उत्सव में अपना दो तोहफा लेकर आए हुए थे। एल चियो की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नजर गुजारकर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता। दरबारी लोग अपने दो आसनों पर मूर्तिमान बैठे हुए थे। शामियाने के अंदर वेश्याओं का गान और वाद्य भी साथ ही साथ होता जा रहा था। बादशाह अपने दरबार की सजावट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपने दरबारियों की बुद्धि और कला विशेषता पर बड़ा गर्व था। उसका ख्याल था कि उसके मंत्री के समान बुद्धिमान कहीं दुनिया के पर्दे में दूसरा मंत्री नहीं है। बादशाह के दरबार में फकीर और मौलवियों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि आज उसने हजारों फकीर जिमाए थे और बहुतेरों को मुंह मांगा दान दिया था। इसी समय बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया। बादशाह ने भी पीर साहब की बड़ी आव भगत की और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ भेंट में दिया। हर तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य था। जिधर देखो उधर लोग बादशाह को दुआ देते सुनाई पड़ते थे। इस नज़ारे को देखकर बीरबल हंस पड़ा। उसकी हंसी से बादशाह को नाराजगी तो नहीं हुई, परंतु वह कुछ क्षुब्ध सा अवश्य हो गया। जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, बतला सकते हो कि पीर बड़ा होता है व यकीन? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यकीन बड़ा होता है। बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और बोला, भला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता है? बिना पीर के हुए विश्वास कैसे होगा? बीरबल ने कहा, नहीं शाहनशाह, यकीन ही पीर से बड़ा है। बादशाह उसके इस उत्तर से कुछ झल्लाकर कहा, बीरबल, यह तू क्या कहता है? कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है? बीरबल बोला, पीर पर विश्वास करने से फल मिलता है। हम हिंदू मूर्ति का पूजन करते हैं, परंतु वह मूर्ति हमें फल नहीं देती, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमें देवताओं द्वारा फल मिलता है। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तदर्थ क्रोधित होकर बीरबल से कहा, तुमको प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है। बीरबल बोला, मुझे स्वीकार है। बादशाह ने कहा, इसी वक्त सिद्ध कर दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह काम इतना सरल नहीं है, इसके लिए अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह बोला, अच्छा, तुझे इसके लिए 1 महीने की मोहलत दी जाती है, परंतु ध्यान रहे कि अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। उस दिन का काम समाप्त हुआ।
बीरबल बराबर अपना कार्य पहले सा करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब बादशाह का दिल दूसरी बातों में बहल गया है, तो 4-5 दिनों का अंतर देकर बादशाह के पैर का एक पधाई जूता चुरा ले गया। वह उस जूते को शाल के टुकड़े में भली भांति ढककर नगर के बाहर एक एकांत जगह में छिपाकर रखाया। दूसरे दिन उसको एक कब्र के अंदर रख ऊपर से 3 पत्थरों को ऐसी विधि से रख दिया कि वह एक खासी कब्र बनकर तैयार हो गई। बाद को एक मुसलमान को नौकर रखकर उसका मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके निस्बत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शाह पीर की है, और बराबर लोगों में इसकी सिद्धताई की चर्चा भी करते रहना। मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का यकीन शाह पीर के नाम से करने लगा। धीरे धीरे यह नया नया ढोंग रचकर प्रचार बात सारे नगर में फैल गई। तमाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने और चढ़ाने के लिए आने लगे। ईश्वर की कृपा से जंगल में मंगल हो गया। यह बात फैलते 2-1 दिन बादशाह के कान तक पहुंची। जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी लोग सुई की जगह फार से काम लिया, यानी बादशाह से यकीन शाह पीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ लोगों ने तो बादशाह से यहां तक बतलाया कि आपके बाल्यावस्था में आपके पिता हुमायूं ने भी इस पीर साहब की मानता की थी, और पीर साहब की कृपा से उन्हें बड़े 2 कार्यों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। बादशाह लोगों के भड़काने में आ गया। उसने मन में संकल्प किया कि किसी दिन मैं भी चलकर पीर साहब की दरगाह पर सिरनी चढ़ाऊंगा। एक दिन जब वह सवेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह पर जाने की समाई। तुरंत चंद मुसाहिबों के साथ सवारी पर चढ़कर वहां पहुंचा। वहां की कुछ और ही हालत हो रही थी। कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटी सी बाजार लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने दरबारियों के सहित यकीन शाह पोर को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, सब लोगों ने तो पीर को प्रणाम किया, परंतु तुमने नहीं, सो क्यों? तुम्हें भी मुनासिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो। बीरबल ने कहा, मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, परंतु आपको भी मेरो एक बात माननी पड़ेगी, यानी पीर से आस्था को ही प्रधान कहना पड़ेगा। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत हूँ कि आस्था से पीर बड़ा है, और तुम्हारे सामने ही इस बात की मनौती भी करता हूँ कि यदि मैं प्रताप सिंह पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो इस कवर पर मखमली चादर बिछाऊंगा और मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलवी और फकीरों को खाना खिलाऊंगा। बादशाह और दीवान इस विषय पर वादा विवाद कर ही रहे थे कि उसी के दरमियान एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाहजादा सलीम ने कहलाया है कि मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर लो है, और आशा है कि कुछ ही देर बाद मेरे अधीन भी हो जाएगा। इस आनंदवर्धक समाचार को सुनकर बादशाह के रोम 2 प्रफुल्लित हो गए और बीरबल को नीचा दिखलाने के अभिप्राय से बोला, कहो अब भी आस्था को पीर से प्रधानता देने को तैयार हो वा नहीं? देखो इधर मनौती की और उधर से शुभ समाचार आ पहुंचा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, बिना आस्था के हुए आपने पीर पर मन्नत नहीं की थी। यदि आपकी पीर पर आस्था न हुई होती तो आप कदापि मानता न मानते, मुख्य आस्था ही है। बादशाह ने कहा, अब तुम अपनी धींगाधींगी बंद करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। चूंकि अभी तक तुम आस्था की प्रधानता सिद्ध नहीं कर सके हो, अतएव मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने कहा, मैंने आपको बहुतेरा समझाया, परंतु आप नहीं मानते, फिर इसमें मेरा क्या अपराध है? बादशाह बीरबल के इस उत्तर से क्रोधित होकर बोला, अब मैं तुमको इस अपराध का दंड स्वयं अपने हाथ से दूंगा। तुम्हारा का आज तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। क्या कोई हाजिर है? जाकर तुरंत एक बधिक को बुला लाओ।
बादशाह का रुख ताड़कर बीरबल ने मन में निश्चय कर लिया कि अब और अधिक टाल मटोल करने से बाद शाह अपने क्रोध को संभाल न सकेगा। अतएव यकीन शाह को हाथ जोड़कर बोला, हे यकीन शाह, जो आज मैं जीता बचा तो आपकी कब्र पर मिठाई चढ़ाऊंगा और इस कब्र के ऊपर एक सुंदर मकबरा निर्माण करा दूंगा। बीरबल के इस मन्नत पर बादशाह ने हंस दिया और उसे संबोधन कर बोला, क्यों बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई? आखिरश लाचार होकर तुम्हें भी मानता माननी ही पड़ी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक पीर साहब की ही शरण लेनी पड़ी। पश्चात वह सब दरबारियों सहित कब्र के समीप जा पहुंचा और उसके बीच वाला पत्थर अपने हाथ से उठाकर अलग रख दिया और उसके भीतर से उस गठरी को निकालकर बाहर किया। बादशाह इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ और बीरबल से उसका कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यही आपके यकीन शाह पीर हैं और आपने इन्हीं की मानता की थी। बादशाह को उस शाल की गठरी के भीतर अपने जूते की पवाई देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित होकर अपनी गर्दन नीची कर ली। बीरबल बोला, गरीब परवर, अब आप ही फरमावें कि आस्था बड़ी है वा पीर, अपने मन का विश्वास ही मुख्य है। जब विश्वास नहीं रहता तो मानता भी निष्फल हो जाती है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य विश्वास ही है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। यकीन शाह की बड़ी शोहरत हो गई थी, जिस कारण वहां पर काफी धन संचित हो गया था। उस धन से बीरबल ने वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह को मात होना पड़ा। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ।
शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेला कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराजा, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर बहुत विचारशील मुद्रा में दरबार में आए। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने सभी मंत्रियों की तरफ देखा और कहा, माननीय मंत्री, मुझे बताएं कि जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की है उसे मैं कौन सी सजा दूं? दरबार में सभी इस तरह के अजीब सवाल पर चिंतित हो गए। इस प्रकार के अपराध के लिए हर कोई आपस में चर्चा करने लगा। कौन बादशाह की दाढ़ी खींचने की हिम्मत करेगा? मंत्रियों में से एक ने कहा, महाराज, जिस किसी ने भी यह हरकत करने की कोशिश की है उसके हाथ काट लेने चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, जी महाराज, उसे मृत्यु की सजा ही मिलनी चाहिए। फिर एक और मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, इस तरह के दैत्य को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। उसे चूहों के साथ तहखाने में फेंक देना चाहिए। उपयुक्त सजा के लिए कई विचार आने लगे। जैसे वह चर्चा में बढ़ते गए सभी मंत्री और भी रचनात्मक होते गए। अकबर और भी मजे के साथ उन सभी की बातों को सुन रहा था। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्यों प्रिय बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे मुताबिक मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करने वाले के लिए उपयुक्त सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल उठा और बादशाह की ओर सम्मान से सिर झुकाकर बोला, महाराज, उस पर चुंबन की बौछार करनी चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए और उसे खाने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ देनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी एक बार फिर हैरान हो गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, बादशाह की दाढ़ी को मिठाइयाँ दी जाएं। अकबर मुस्करा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह एक उपयुक्त सजा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपके पोतों के अलावा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत और कौन करेगा? बीरबल सही था। उस सुबह जब बादशाह अपने पोते के साथ खेल रहे थे तब उसने शरारत से अपने दादा की दाढ़ी को खींच लिया था। अकबर ने सोचा, यह अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने का एक अच्छा विचार है, इसलिए उन्होंने यह अजीब सवाल पूछा था। केवल बीरबल सही ढंग से सवाल का जवाब देने में सक्षम था। अकबर ने उसके बुद्धिमान विचार के लिए सोने का एक थैला बीरबल को भेंट किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था।
वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, नाई ने कहा। जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाइव द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां चींदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पड़ गया, तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया, क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है, वह अपनी जान से जाएगा।
सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुंच गए और अचानक ही कहने लगे, जहां पनाह। तोते ने तो शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूंगा। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, थैले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैग आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।